नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी में हुई फूट ने विपक्षी एकता की हवा निकाल दी है। 2024 में बीजेपी के खिलाफ तमाम विरोधियों के हौसले महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद पस्त नजर आ रहे हैं। शिवसेना के बाद एनसीपी की इस हालत ने फिर साबित कर दिया है कि फिलहाल अगला आम चुनाव सभी मोदी विरोधियों के लिए आसान नहीं है। साथ ही जो भी दल बीजेपी के लिए चुनौती का दम भर रहे हैं, उन्हें पहले अपना घर संभालने की जरूरत है। देश के दूसरे सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में रविवार को बड़ी सियासी चाल चली गई। देश की राजनीति में चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार को उनके ही भतीजे अजीत पवार ने हिलाकर रख दिया। अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ न सिर्फ शिंदे सरकार में शामिल हुए, उन्होंने एनसीपी पर भी अपना दावा कर दिया। अजीत पवार का दावा है कि एनसीपी के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके साथ हैं। अजीत पवार का ये भी कहना है कि वो अगला चुनाव एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे। भतीजे के इस खुले ऐलान पर चाचा शरद पवार ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि इससे पहले भी वो ऐसी बगावत देख चुके हैं, वो इसका भी सामना कर लेंगे। शरद पवार ने साफ कहा कि वो फिर से पार्टी को खड़ी करके दिखाएंगे। इस घटनाक्रम पर सुप्रिया सूले ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इस घटना को लेकर अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। समय बीतने दीजिए, तब पता चलेगा क्या हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जो विधायक अजीत पवार के साथ गए हैं वो उनसे अभी भी संपर्क में हैं। भावुक सुप्रिया ने कहा कि मैं बड़े भाई से कभी नहीं लड़ सकती, मैं हमेशा एक बहन की तरह उनसे प्रेम करूंगी। व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध आपस में नहीं मिलेंगे। बताया जा रहा है कि एनसीपी इस मामले में कोर्ट का रुख भी कर सकती है। साफ है, इस मामले पर आगे और घमासान होगा। एनसीपी में हुई इस तोड़फोड़ ने बीजेपी को बड़ी राहत दी है। विपक्षी दलों में एका कराने को लेकर शरद पवार की भूमिका से सभी वाकिफ हैं, लेकिन अब शरद पवार के घर में ही सियासी जंग छेड़कर बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। देश और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक।